हेलो गाइस, कैसे हैं सभी साथियों का वीकेटी टारगेट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कक्षा 9 का मैथ। बेटा क्या चल रहा था हमारा? कक्षा 9 की गणित चल रही थी और कक्षा 9 की गणित में हमारी अभ्यास चल रही थी। पाठ चल रहा था फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें एक्सरसाइज नंबर, अभ्यास नंबर 1.3 पर हम चल रहे हैं। 1.3 पर हम काम करेंगे। 1.3 को सॉल्व करने से पहले हमको ये चेक करना है कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होना है, क्या क्या यूज नहीं होना है। तो बेटा उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक संख्या, कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती हैं वो दो पार्टों से मिलकर बनी हुई हैं। एक परमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या। लेकिन परमेय संख्या बेटा, हमने भी इसको बताया था कि जो परमेय संख्या होती हैं वो कौन सी वाली संख्या होती हैं? शांत। परमेय संख्या, जो परमेय संख्या में अगर हम बात करें किसकी? शांत दशमलव। शांत दशमलव। शांत दशमलव, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? दूसरा बोल सकते हैं अशांत शांत दशमलव या अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो परमेय संख्या में शांत दशमलव भी हो सकते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। लेकिन अशांत दशमलव कौन से वाले होते हैं? आवर्ती दशमलव। कौन से होते हैं? आवर्ती दशमलव। अब बेटा शांत दशमलव की हम बात करें तो शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव के बारे में हम जानेंगे कि शांत दशमलव का मतलब होता है कि किसी संख्या को अगर हम भाग करते हैं, किसी संख्या को क्या करते हैं? भाग करते हैं, तो शेषफल क्या आ जाए? एक आ जाए। शेषफल क्या आ जाए बेटा? एक आ जाए। या हम बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की अंक क्या हो जाएं? सीमित हो जाएं। क्या हो जाएं? अंक सीमित हो जाएं। हम कह सकते हैं दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाए? सीमित हो जाए। बेटा क्या हो जाए? संख्या सीमित होती है तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव सीमित होती है तो उसको हम क्या बोल देंगे? शांत दशमलव बोल देंगे। शांत दशमलव का मतलब है कि इसमें शेषफल हमारा क्या आता है? जीरो आता है। शेषफल क्या आता है बेटा? जीरो आता है। और तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। शांत दशमलव का मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे 1/2 है, तो 1/2 को हम कितना लिख देते हैं? 2.5। तो दशमलव के बाद अंक क्या हो गए?
सीमित हो गए, और इसको जब हमने भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया, 0 होता है। या हम कह सकते हैं 3/4। 3/4 को बेटा हम कितना लिख सकते हैं, 0.75। या हम कहें 7/8, तो 7/8 के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 0.875। तो ये सब क्या है, ये शांत दशमलव हैं, या हम इनको बोल सकते हैं कि सीमित दशमलव हैं। ये क्या है, सीमित दशमलव हैं। अब इसी में ही परमेय संख्या में दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव। तो अशांत दशमलव और आवर्ती दशमलव की क्या खास बात है, तो बेटा इसकी अगर मैं खास बात बताऊं, यहां से हम नया पेज ले लेते हैं एक। तो शांत दशमलव और क्या होता है, अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव। क्या खास बात है, तो इसकी खास बात है कि इसमें शेषफल बेटा क्या आता है, शेषफल 0 आता है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या हो जाती है, सीमित होती है। क्या होती है बेटा, सीमित होती है। और क्या हो सकता है, तीसरी बात, अगर हमें इनके बारे में क्या करना है, या हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद अंक रुक जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, रुक जाते हैं, उनको सब हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। शांत दशमलव की बेटा पहचान क्या है, पहचान अगर हमको करनी है तो पहचान करने के लिए हम क्या करें कि अगर किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 या दोनों 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m अगर आते हैं तो बेटा उनको हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलेंगे उनको, शांत दशमलव बोलेंगे। और शांत दशमलव क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बेटा एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे 7/20 है, कितना है, 7/20 है। तो बेटा जो हर है वो हमारा क्या है, 20 है। अगर मैं 20 के फैक्टर करूं तो 2 गुणा 5, तो 2 की पावर 2 और गुणा कितना आ गया, 5 की पावर 1। तो इसके हर में जो फैक्टर आए हैं 2 और 5 हैं, अभाज्य प्राइम नंबर्स हैं ये। और प्राइम नंबर्स अगर आते हैं तो हमने बताया कि ये कौन सा वाला दशमलव है, शांत दशमलव है। कौन सा वाला है, शांत दशमलव है। तो ये वाला जो दशमलव होगा वो कौन सा वाला होगा, शांत दशमलव। ठीक है, तो पहचान समझ में आई। इसी प्रकार अगर हम बात करें अशांत दशमलव की, किसकी बात करें, अशांत दशमलव की, तो अशांत दशमलव में क्या होता है कि जो शेषफल है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। दूसरी बात, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित
नहीं रहती। तो हम यहां बोल देंगे कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या रहती है? असीमित। क्या रहती है? असीमित रहती है या असीमित होती है। ठीक है, क्या होती है? असीमित होती है। या हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद कभी भी अंक नहीं रुकते। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अंक कभी नहीं रुकते, कभी नहीं रुकते। जब कभी भी नहीं रुकते हैं तो ऐसे हम अंकों को अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा यहां इधर का मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो इधर एग्जाम्पल समझाता हूं। नहीं समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने माना 0.3333 ये है, ये चलता रहेगा। तो यहां पर अंकों का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, अंक नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे अंकों को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। या फिर जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल 0.14285256 डॉट डॉट, ये सब क्या है? अंक नहीं रुक रहे और अंक चेंज होते जा रहे हैं, रिपीट हो या चेंज हो। तो ऐसे अंकों को हम बोलते हैं अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। तो बेटा इतनी बात अगर क्लियर हुई हो तो बताओ, अगर इसकी पहचान करनी है, इसकी क्या करनी है? पहचान करनी है। तो पहचान करने के लिए हम क्या करें? बेटा पहचान के लिए क्या है कि अगर हम किसी भी भिन्न के, किसी भी भिन्न के किसी भी भिन्न के हर का अगर हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। और फैक्टर करने पर अगर 3, 7, 9, 11 आता है, लेकिन 2 और 5 ना आता हो, तो ऐसे अंकों को हम अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव के नाम से जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि बेटा इतनी बात क्लियर हुई होगी। फिर हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर आपके क्या हैं? सब प्रॉब्लम्स हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ये है। स्कोर मैं रेज करता हूं यहां से। देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन में ये गलत लग गया है। यहाँ पर केवल संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि 10/3 को क्या है? पहला क्वेश्चन 10/3 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? दशमलव के रूप में क्या करना है? कन्वर्ट करना है।
तो हम क्या करेंगे कि 3 से 10 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे फिर कितना आ जाएगा 10, तो 3 तिया 9, फिर कितना आ जाएगा बेटा 10, फिर कितना 3 तिया 9, फिर 10। तो हम कह सकते हैं कि बार बार यही रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है। तो इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 3.3333 डॉट डॉट। अब ये कौन सा वाला है, अब यहां पर रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जब रिपीटेशन हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे कौन सा वाला, अशांत तथा आवर्ती दशमलव। कौन सा वाला है ये, अशांत तथा आवर्ती दशमलव, क्योंकि अंकों का रिपीटेशन हो रहा है और ये रुक नहीं रहे। तो ऐसे भिन्न को हम कौन सा भिन्न बोलते हैं, कौन से दशमलव बोलते हैं, अशांत तथा आवर्ती दशमलव। ऐसे ही बेटा यहां पर ये एक्स्ट्रा लिख गया है, 7/8। अब 7/8 को आप क्या करोगे, भाग दोगे 7 के लिए, कितने से, 8 से। जब 7 को आप 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, पॉइंट, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 7 अट्ठू अट्ठू कितना होता है, 64, अट्ठू अट्ठू 64, बचा कितना यहाँ से 6, ठीक है। उसके बाद फिर एक जीरो ले लोगे आप, 7 अट्ठे 56, उसके बाद यहां पर बेटा कितना बचा 4, फिर जीरो, 8 पंजे 40, ये हो गए 40। तो यहां पर क्या होता है, शेषफल हमारा 0 बचा, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। जब शेषफल हमारा 0 बचता है तो ऐसे दशमलव को, तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटा, 0.875। तो ये हमारा दशमलव रूप है। इसी प्रकार अगर हम 1/7, ये बेटा यहाँ पर 1/7 है, कितना है 1/7, तो हम 1/7 के लिए देखेंगे, 1/7। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। जब 1 के लिए 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा और 7 एकम 7, बचा कितना 3, फिर 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, बचे कितने 2, फिर 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो इस तरह से यहां पे बेटा क्या बचा, 6 बचा। अब 6 के लिए आप डिवाइड करोगे तो 6 के लिए आप क्या करेंगे, 60, फिर कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, फिर बचा बेटा कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 पंजे 35, फिर कितना बचा 5, फिर 0, 7 7 49। तो इस तरह से ये नंबर क्या आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आपका जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.14287 डॉट डॉट। यही क्या होगा, रिपीटेशन, यही अंकों की आवर्ती चलती रहेगी। तो मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन को आपने दशमलव के रूप में समझा होगा कि कैसे लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 है। यहां पर पूछा है कि निम्नलिखित अंकों को, किसको, निम्नलिखित अंकों को दशमलव के रूप में बताइए और प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसे होगा ये स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 36/100। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी, अगर हर में, अगर हर में 10, 100, 1000 ये दिखाई दें, ये है
दिखाई दें तो उसे शांत दशमलव माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? शांत दशमलव माना जाता है। तो बेटा अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना लिख सकता हूं? 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.6। तो ये क्या है? ये हमारी शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है 1/4। कितना है? 1/4। तो 1/4 के लिए तो हम क्या करेंगे? इसे एक के लिए भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, बचे 2, पॉइंट लगाएंगे फिर 4 पंजे 20, क्या बचा? 0। तो बेटा इसे हम कितना लिख सकते हैं? 0.25। लेकिन ये एक अंक रुक गया, तो कौन सा वाला है ये हमारा? शांत दशमलव। कौन सा है? शांत दशमलव। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी में 4/1/8, 4/1/8। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अगर आप भाग दोगे 33 को कितने से? 8 से, तो ये कितना होता है? 8 चौक 32, बचा कितना? 1, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, बचा कितना बेटा? 2, फिर 0, 8 दूनी 16। यहाँ पर रुको रुको एक सेकेंड। चार पॉइंट 4, 8 एकम 8, फिर बचे 2, 8 दूनी 16, बचा 4, फिर 0, 8 पंजे 40। बेटा कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। तो क्या बचा? 0 बचा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसे कितना लिखा जा सकता है? 1.125। लेकिन पॉइंटों के बाद ये रुक गया। जब रुक गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। इसी प्रकार अगर हम और क्वेश्चन की बात करें, क्या है? 3/13। तो बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे? 13 से भाग देंगे कितने के लिए? 3 के लिए। तो 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर पॉइंट, तो 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 13 दूनी 26, ये 2 हो जाएगा। कितना बचा? 26, 30 में से 26 गए, 4 बचे, 0 बढ़ा लिया, 13 तिया 39, बचा कितना? 1, फिर 0 बढ़ा लिया। अब नहीं जा सकता, तो आप क्या करोगे? यहां 0 लगा दोगे, फिर एक 0 यहां पे बढ़ा लोगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो अब यहां से भाग दो, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 पंजे कितना होता है? 7 के 21, हासिल आगे 2, और 7 एकम 7, और 7 2 9, 91। अब बचा कितना यहाँ पर? 9 बचा। तो इस तरह से ये क्या होगा? चलता रहेगा। फिर हम 0 बढ़ा लेंगे। जब यहां पर आप 0 बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे? 91 हो गया। अब फिर कितनी बार चला जाएगा? 7 बार गया। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। जब 6 बार हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 चिंग 78।
जब 13 छिंग 78 करेंगे तो बेटा यहां से कितना बचा, 10, 2 बचा और 1 12 बचा। फिर बेटा ये कितना हो गया, 120 और 13 निम्मा कितना होता है, 117। अब यहां पे फिर कितना बचा, 117, फिर 3 बचा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब फिर कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो इसी तरह से ये क्या होगा, चलता रहेगा। इसी प्रकार ये क्या होगा, चलता रहेगा। अब रिपीटेशन हो जाएगा। देखो यहाँ 26 था, अब यहाँ फिर 26 आ गया, तो यहां से ये क्या हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो हम इसको कितना लिखेंगे, 0.230769 ठीक है। अब यहीं से क्या हो जाएगा, ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवर्ती स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इसी प्रकार अब किसको लिखा जा सकता है, 2/11 को। तो देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/11। जब 2/11 है और हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, अगर कहीं 11 दिखाई दे जाएं तो कौन सा वाला अंक होता है, वो अशांत तथा आवर्ती दशमलव होता है। कौन सा होता है, अशांत तथा आवर्ती दशमलव। अब इसे हम भाग देंगे 2 के लिए, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 11 कम 11, बचा कितना यहाँ पर 9। उसके बाद फिर 0, 11 अट्ठे 88, बचा कितना यहाँ पर 2। फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 11 कम 11, फिर कितना बचा बेटा 0, 11 अट्ठे 88। तो इसी तरह से ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है इसका, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 1.8 और 1.8 डॉट डॉट यही चलता रहेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब रिपीटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, ये मिटा दूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, छठा क्या है, 329 बटे 400। अब इसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 329 कितने से, भाग 400, लेकिन पॉइंट लगाएंगे तो एक यहां पर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ाएंगे तो कितना, 8 चौक 32, तो 3200 आ जाएगा, 8 बार चला गया, बचा यहां पर कितना 90। उसके बाद फिर हम 0 बढ़ाएंगे, कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो बेटा ये आ जाएगा 800, कितना बचा यहाँ पर 100। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, कितना बढ़ा लेंगे, एक 0, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर 800, फिर कितना बचा 200, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 दूनी कितना जाएगा, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, बचा कितना, शेषफल हमारा 0 बचा। जब शेषफल 0 बचता है तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.8225। रुक गए अंक, जब अंक रुक जाते हैं तो बेटा ये कौन से दशमलव है हमारा, शांत दशमलव। कौन सा दशमलव है हमारा, ये शांत दशमलव। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के दशमलव रूप को पढ़कर बताइए। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं क्या हैं,
पहला क्वेश्चन है बेटा, इसको हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 का बार। कितना? 6 का बार। इस बार का मतलब होता है कि बेटा बार बार ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, डॉट डॉट, बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसे बेटा हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब इस समीकरण के दोनों ओर 10 की क्या कर देंगे, गुणा करने पर। देखना है, आगे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। अगर नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत बेहतरीन इसकी ट्रिक देने वाला हूं। तो हम इसमें 10 की जब इंटू करते हैं तो 10x, और यहां से ये पॉइंट यहां जाएगा तो 6.66 डॉट डॉट, यही समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, सेकंड। अब हम समीकरण नंबर सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो 10 में से एक x जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 9x। और 0 में से 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। और पॉइंट के बाद जितने भी ये डिजिट हैं सब 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो x का मान कितना आ गया, 6/9। तो ये आ गई हमारी भिन्न। इसे हम काट भी सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सी वाली भिन्न है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली अशांत भिन्न है। कौन सी भिन्न है, ये अशांत भिन्न है, या अशांत दशमलव भी बोल सकते हैं, क्योंकि वट्टे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। वट्टे में क्या आ रहा है, 3। या इसकी हम अगर ट्रिक की बात करें बेटा, किसकी बात करें, ट्रिक की, तो जैसे ये पॉइंट के बाद जितने भी बार होते हैं उन बार का बट्टे में जो आता है वो 9 आता है। कितना आएगा, 9। और कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और हम क्या करते हैं कि इस 6 में से ये 0 पॉइंट वाला घटा देते हैं, तो कितना आया, 6/9। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो आप इसको इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। मैं इसे रेज करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में ही दूसरा, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार। तो बेटा इसको हम लिख कैसे सकते हैं, 0.4777 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। जब समीकरण नंबर फर्स्ट है और बार बार क्या हो रहा है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर 10 की गुणा, क्या करेंगे, 10 की गुणा करने पर। जब 10 की गुणा करेंगे हम, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10x बराबर 0.777 डॉट डॉट। अब भी रिपीटेशन हो रहा है। जब अब भी रिपीटेशन हो रहा है, फिर पुनः हम क्या करेंगे, 10 की गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 की गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100x और 7 इधर आ जाएगा, 47.77 डॉट डॉट। ये समीकरण नंबर, ये सेकंड हो जाएगी और ये बेटा थर्ड हो जाएगी। तो अब सेकंड में से थर्ड को क्या करेंगे, घटाएंगे। सेकंड में से थर्ड में से सेकंड को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 100 में से जब 10 जाएंगे तो कितना बचा, 90x। बेटा 47 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 43। और पॉइंट के बाद ये 7 से 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x का जो मान आया वो कितना आया, 43/90। तो ये आपके भिन्न रूप हो गया। या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं। ट्रिक क्या है, जैसे कि x बराबर
0.47 बार है। तो ये जो बार है उसका तो लिखा जाता है 9, जितने अंकों पे बार होंगे उतने 9 लिखे जाएंगे। तो 7 पे 9 है, और जो बिना बार के होता है तो उसका लिख दिया जाता है 0। अब हम क्या करते हैं कि ये पूरा 47 लेंगे, 47, और जितना ये बार नहीं है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 47 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 43/90। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, x बराबर 0.0001 के ऊपर क्या, बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.001, 0.001, 0.1, ऐसे ही क्या होगा, इसका रिपीटेशन होगा। तो हम इसे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। जब इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, लेकिन कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो दोनों तरफ इस समीकरण के क्या करेंगे, हम दोनों ओर 1000 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर। जब 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x बराबर, यहां पे आ जाएगा 1.001। ठीक है, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट में सेकंड में से हम समीकरण नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1000 में से जब x जाएगा तो कितना बचेगा, 9999, 9000 वो 999 x, सॉरी 999। और यहां पे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये यहां आ जाएगा 1। तो बेटा x बराबर जो वैल्यू आई है 999 आपका आंसर होगा। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, इसकी किसकी बात करें, ट्रिक की, तो बेटा ट्रिक क्या है इसकी, जैसे ये 0.001 के ऊपर बार है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने अंकों, पॉइंट के बाद जितने अंकों के ऊपर वार होते हैं उतने ही हम 9 लिख देते हैं हर में। तो 3 के ऊपर है तो 9 9। अब कुछ घटने वाला नहीं है तो क्या लिख दें, 1 लिख देंगे हम। ठीक है, क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई, ये क्या हो गई, आपकी ट्रिक हो गई। तो ट्रिक से आसान से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को 1 सेकंड में ही आप लगा सकते हैं। तो मेरे साथ आप बने रहें, ऐसे ही मैं नई नई ट्रिक आपको क्या करूंगा, सिखाता रहूंगा साथ में ही। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 0.235 क्या है, 0.235 को P अपॉन Q के रूप में बताइए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। बेटा इनको हम बोल सकते हैं ये पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसे, तो लिखने का इसका तरीका क्या है बेटा, माना x बराबर कितना है, 0.235 के ऊपर बार। तो हम इसको जब लिखें तो 0.23535 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट। अब यहां पे पॉइंट के बाद तो हम दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर 10 की गुणा करने पर, तो यहां कितना आ जाएगा, 10x बराबर 2.3535 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर सेकंड। लेकिन अब भी रिपीटेशन है, जब
अगला भी अंक रिपीटेशन होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर 100 की गुणा करेंगे। कितने की गुणा? 100 की गुणा दोनों ओर। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1000। x बराबर 235.3535 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे समीकरण नंबर थर्ड में से सेकंड को। जब समीकरण नंबर थर्ड में से सेकंड को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो 1000 में से जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 999x। अब यहाँ पे घटाएंगे 235 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 233। तो बेटा x बराबर कितना आ गया? 200। बेटा यहाँ 290 आएगा। क्या आएगा? 990 आएगा। 233 अपॉन 990, तो आपका ये आंसर होगा। लेकिन अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, इसकी बेटा किसकी बात करें हम? ट्रिक की बात करें, तो बेटा ट्रिक क्या है इसकी? तो ये 0.235 के ऊपर बार। तो हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था कि अगर जिसके ऊपर बार है उसका तो 0 लिखेंगे, तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 99, एक के ऊपर बार नहीं है तो उसका 0। और जितने ये पूरी ब्रैकेट पर ये 235 है, और जो अंक पर बार नहीं है उसको हम घटा देते हैं, तो कितना आ गया? 233/990। तो आपका ये 1 सेकंड में आंसर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये ट्रिक भी आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि बीके एकेडमी पर ट्रिकों से भी पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव के 1.2727 को 1.2 बार 127 के रूप में लिखना संभव है, ऐसे किसी दशमलव को लिखिए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो बेटा माना x बराबर, तो हम क्या मानेंगे इसे? 1.27 बार। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? 272727 डॉट डॉट, यही चलता रहेगा। अब हम इसमें क्या है, 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। जब 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो दोनों ओर 100 की क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो बेटा 100x बराबर, अब पॉइंट ये वाला कहां जाएगा? यहां, तो 1.27.72727 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर सेकंड और ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। अगर हम इसको घटाएंगे तो 100 में से जब x जाएगा तो कितना बचा? 99x, और 127 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचा? 126। तो x बराबर बेटा कितना आ गया? 126/99। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर इसको काटना चाहें तो आप इसे काट भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्यूशन करोगे। एक क्वेश्चन और, अभी आपके क्वेश्चन और हैं। सिद्ध करो कि 33 पॉइंट, बेटा यहां पर ये 3 है। कितने हैं? 3 3। तो यहां पर जो आपका क्वेश्चन है, तो हमने माना x बराबर 33.333333 डॉट डॉट, ऐसे करके चल रहा है। तो हम इसे समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं? फर्स्ट मान सकते हैं। जब समीकरण नंबर फर्स्ट मान सकते हैं तो इसमें हम 10 की क्या कर दें? गुणा कर दें। दोनों ओर 10 की गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10x, पॉइंट यहां लग जाएगा 33.333333, ये समीकरण नंबर सेकंड। जब हम इसको घटाएंगे बेटा तो 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचा? 9x। कितना बचा? 9x। क्या करने पर? यहां पर घटाने पर। अब
333 में से जब 33 जाएगा तो कितना बचा बेटा? 300। कितना बचा? 300। तो x बराबर 300/9 और 9 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो x बराबर आ जाएगा 100/3। तो आपका ये इस तरह से P/Q के रूप में क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और ये क्या है? हमारी एक परमेय संख्या है। कौन सी संख्या है ये? परमेय संख्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 आपका बार। तब आपसे कह रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हैं तो कैसे हैं? तो हम इसे क्या करेंगे कि जैसे कि ये 2/7 है तो बेटा इसे हम 1/27 लिखेंगे, 2 गुणा, और 1/7 का मान ये है आपका 0.14285। अब हम 2 की क्या करेंगे? इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो बेटा ये आ गया आपका 2/7 का दशमलव वैल्यू। इसी प्रकार हम 3/7 तो 3 इंटू 1/7 बराबर 3 गुणा 0.14285 के ऊपर क्या? बार। तो हम इसे भी लिख सकते हैं 7 × 21, 5 × 15 16, 8 × 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 15 और 2 बेटा 17 होगा यहाँ पर, और 8 × 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 4 तिया 12, 12 के हासिल 2, 3 एकम 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 4 गुणा 1/7, तो 1/7 का मान लगाओगे 0.14285 के ऊपर बार। तो बेटा हम इसे कितना लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 0.71428। ठीक है। 4 की प्रत्येक डिजिट में क्या करते चलेंगे? हम गुणा करते चलेंगे। इसी प्रकार 5/7, 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 0.14285। इसकी भी आप जब गुणा करोगे तो 0 पॉइंट, तो हम इसे लिख सकते हैं 71428, शायद यही आएगा। आप एक बार 85 आ जाए। इसी प्रकार हम 6/7 के लिए भी लिखेंगे, तो इसका मतलब कितना है? 1/7, 6 गुणा 0.1285 का बार। तो डायरेक्ट बेटा मैं लिखता हूं इसे 0.857142। तो इस तरह से आपके ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा आज यहीं तक क्वेश्चन रहने देते हैं, अगली क्लास में आगे की चर्चा करेंगे। अगर यहां तक आपको क्लियर हुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इस बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल से या इस परिवार से आप जुड़ने में और अपने साथियों को जोड़ने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय महान देश।